हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ड। और देखिए, राजस्थान भाषा और साहित्य का टॉपिक लिया था हमने। ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास देखा था हमने डिटेल से। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज पार्ट 2 में क्या क्या देखने वाले हैं हम, राजस्थानी भाषा की जो शैलियाँ हैं, ठीक है, राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक रूप या साहित्यिक रूप, मीन्स काव्य शैलियाँ कौन सी है या राजस्थानी भाषा के भेद या प्रकार कौन से हैं। इसके साथ ही राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण है वो देखेंगे। ये दो टॉपिक हम क्लियर कर लेंगे आज के इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं राजस्थानी भाषा के वैज्ञानिक रूप। देखिए, राजस्थानी भाषा की काव्य शैलियाँ राजस्थानी भाषा के भेद दे सकता है, राजस्थानी भाषा के प्रकार दे सकता है, ठीक है। यह राजस्थानी भाषा के वैज्ञानिक रूप, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो हमें ये सभी नाम ध्यान होने चाहिए। तो राजस्थानी भाषा के भेद, काव्य शैलियाँ या वैज्ञानिक रूप या साहित्यिक रूप, ये दो ही प्रकार से हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि राजस्थानी भाषा में जितना भी साहित्य है वो इन दो शैलियों में लिखा गया है, ठीक है। राजस्थानी भाषा का साहित्य इन दो शैलियों में ही विद्यमान है, या तो डिंगल शैली या पिंगल शैली, ठीक है। दो प्रकार है राजस्थानी भाषा को लिखने के। अब डिंगल शैली किसे कहते हैं और पिंगल शैली किसे कहते हैं, ये देख लीजिए। डिंगल शैली ये पश्चिमी राजस्थानी है, ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी। अब आप राजस्थान का मैप देख लीजिए और ये पश्चिमी राजस्थान है, तो पश्चिमी राजस्थान मतलब मारवाड़ी, ओके। तो ये पश्चिमी राजस्थानी है। और पिंगल, तो पैसे पिंगल और पैसे पूर्वी याद रख लीजिएगा, तो पूर्वी राजस्थान की ये भाषा शैली है, ओके। तो राजस्थानी भाषा के ये दो रूप हो गए। तो पश्चिमी राजस्थानी मीन्स डिंगल और पूर्वी राजस्थानी मीन्स पिंगल। अब देखिए, राजस्थान का सबसे अधिक जितना भी साहित्य लिखा हुआ है राजस्थानी भाषा में, तो वो साहित्य फ्रेंड्स डिंगल भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, डिंगल शैली में लिखा हुआ है। पिंगल शैली में है लेकिन कम है। पिंगल शैली को छंद शास्त्र का प्रयोग की बेस शैली माना जाता है। इसका मतलब है छंद शास्त्र का प्रयोग अगर किसी शैली में अधिक हुआ है वो पिंगल शैली है। डिंगल शैली सिंपल शैली है, गीत शैली टाइप है, जैसे काव्य, कविताएं, है ना, गीत, तो इस प्रकार से इसमें रचनाएं ज्यादा है। तो आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। सबसे अधिक साहित्य वाली शैली है डिंगल शैली। अब हम डिंगल और पिंगल को थोड़ा कंपेयर करके देख लेते हैं। देखिए, डिंगल की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है और पिंगल की उत्पत्ति सोरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। इसके पार्ट फर्स्ट में हमारी क्लियर हुई थी कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो वहां पर हमने गुजरी अपभ्रंश और सोरसेनी देखी थी। तो ये तो गुजरी अपभ्रंश से है डिंगल और ये सोरसेनी अपभ्रंश से है पिंगल। इसके साथ में डिंगल पश्चिमी राजस्थानी है, तो ये मारवाड़ी मिश्रित भाषा हो गई राजस्थान की। डिंगल पर मारवाड़ी और गुजराती का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। जबकि पिंगल पर, अब ये पूर्वी राजस्थानी है, तो ब्रज भाषा और पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप इसको माना जाता है। डिंगल पर मारवाड़ी और गुजराती प्रभाव दिखाई देता है, जबकि पिंगल पर ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। क्योंकि ये पूर्वी राजस्थानी है तो उधर ब्रज, तो ब्रज भाषा का प्रभाव पिंगल पर है और ब्रज भाषा के प्रभाव के कारण ही सबसे अधिक छंद शास्त्र का प्रयोग पिंगल में किया गया है। ये मारवाड़ी और गुजराती प्रभाव युक्त है डिंगल। ये वीर रसात्मक साहित्य की शैली है। वीर रसात्मक मतलब राजा महाराजाओं की जो वीरता की कविताएं हैं, जो काव्य है, जो गीत है, वो सब डिंगल शैली में मिलते हैं, ओके। अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। तो डिंगल भाषा में, डिंगल शैली में जितना भी राजस्थानी साहित्य लिखा गया है वो चारण कवियों ने लिखा है और पिंगल भाषा में भाट कवियों ने लिखा है। भाट कौन होते हैं? वही जो राजाओं की जो है वंशावलियां पूरी रिटर्न रखते थे, लिखित रूप में रखते थे, यही भाट है वो। तो भाट कवियों ने तो लिखा पिंगल भाषा में साहित्य और चारण कवियों ने लिखा डिंगल भाषा में साहित्य। जैसे राव जेतसिरो छंद, ढोला मारूरा दुहा, अचलदास खिचड़ी वचनिका आदि। और इसमें देखें जितने भी रासो काव्य हैं वो छंद युक्त हैं, इसलिए वो पिंगल शैली में है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो, वंश भास्कर, खुमाण रासो, हमीर रासो आदि, ओके। अब देखिए, यहाँ पर डिंगल शैली का प्रथम प्रयोग कुशल नाभ ने पिंगल शिरोमणि में किया था। अब ये तो हो गई शैली का प्रयोग, पूरी की पूरी शैली यूज की इन्होंने पिंगल शिरोमणि में, कुशल नाभ ने। लेकिन अगर डिंगल शब्द पूछ लिया जाए, ये डिंगल जो शब्द हम पढ़ रहे हैं ना, ये किसने यूज किया? तो ये बांकीदास ने यूज किया था। किसमें? कुकवी बत्तीसी में। इनका ग्रंथ है कुकवी बत्तीसी, उसमें बांकीदास ने यूज किया था डिंगल शब्द, ठीक है। बाकी शैली पूरे के पूरे ग्रंथ में कुशल नाभ ने यूज किए। अन्य प्रसिद्ध कवि, तो अन्य प्रसिद्ध कवि है सूर्यमल मिश्रण और बांकीदास। अब देखिए,
हमारा पिंगल भाषा का तो विवरण ये सफिशिएंट है, लेकिन डिंगल भाषा में और 4 प्रकार की डिंगल भाषा को शैलियों में बांटा गया है। तो ये तो खुद एक राजस्थानी भाषा की 2 शैलियां हैं, लेकिन डिंगल की भी 4 शैलियां हैं। तो डिंगल भाषा की 4 शैलियां कौन कौन सी हैं? जैन शैली, चारण शैली, लौकिक शैली, संत शैली। नाम से ही क्लियर हो रहा है। जैन शैली मतलब जितना भी जैन साहित्य है, जैनी मुनियों ने लिखा है। चारण शैली तो जितना भी चारणों के द्वारा साहित्य लिखा गया है। लौकिक शैली, लोक मतलब जनता के द्वारा लिखा गया है। संत शैली वह साहित्य जो संतों के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो ये डिंगल के ही 4 प्रकार हैं। अब ये डिंगल भाषा शैली प्रयोग करते हुए ही इन सभी ने अपना अपना योगदान दिया है, अपने अपने साहित्य की रचना की है। तो हम 1 बाय 1 इनको भी क्लियर कर लेते हैं। अब सबसे पहले जैन शैली देखिए। तो देखो जैन शैली का समय तो 11 से 14वीं शताब्दी माना जाता है। ओके, राजस्थानी साहित्य का पहला ग्रंथ राजस्थानी साहित्य का है दोस्तों। राजस्थानी साहित्य का पहला ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली घोर को माना जाता है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुवलय माला ग्रंथ पढ़ा था जो उदयन सूरी ने लिखा था। अब देखिए उसमें मरु भाषा या मारवाड़ी भाषा की बात की गई थी। ओके, और जबकि ये राजस्थानी साहित्य की बात हो रही है। साहित्य का पहला पूरा ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली घोर है। ये किसने लिखा था? ये वज्रसेन सूरी द्वारा रचित है। तो ये डिफरेंस आप क्लियर करते हुए चले। चिंतम जितना भी राजस्थानी साहित्य है तो दोस्तों ये जैन ग्रंथों में ही लिपिबद्ध तरीके से सुरक्षित है। जैन प्राचार्यों और मुनियों ने प्राकृत और अपभ्रंश में साहित्य की रचना की थी। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, प्राकृत और अपभ्रंश। अब हमारी राजस्थानी भाषा कैसे बनकर आई, प्रेजेंट में राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, वो पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था। वहाँ बात की थी हमने, अपभ्रंश की बात हुई थी। ठीक है, और हमारी राजस्थानी भाषा गुजरी अपभ्रंश से ही उत्पन्न हुई है। तो अपभ्रंश में जितना भी साहित्य है, तो ये जो राजस्थानी भाषा थी ना वो अपभ्रंश के रूप में ही कहीं ना कहीं उस वक्त विद्यमान थी। तो नेचुरल है कि जितना भी राजस्थानी भाषा का साहित्य है वो अपभ्रंश के रूप में स्टोर है, और ये राजस्थानी साहित्य ही है। जैन साहित्य के प्रसिद्ध कवि की बात करें तो देखो उद्यतन सूरी, कुवलय माला और वज्रसेन सूरी ये पढ़ा हमने। भरतेश्वर बाहुबली घोर और पद्मनाभ ये खुद ब्राह्मण थे, ये जैन आचार्य नहीं थे। गणपति ये कायस्थ थे, ये भी जैन आचार्य नहीं थे, लेकिन इनकी जो साहित्य रचनाएं हैं वो जैन साहित्य का ही अंग है। ठीक है, तो इनका यहाँ पर वर्णन है। तो ये जैन शैली हो गई, जैन शैली की मुख्य मुख्य बातें हो गई। अब डिंगल की दूसरी शैली चारण शैली। तो राजा महाराजाओं की वीरता के जो बखान या गीत लिखे थे वो चारणों ने अधिक लिखे थे। ठीक है, तो ये चारण शैली। चारण शैली में स्पेशल क्या है? ये वीर रस प्रधान शैली है। तो देखिए राजा महाराजाओं के बेस पर है तो वीर रस प्रधान शैली हुई है, मतलब वीर रस की यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। ये गद्य और पद्य दोनों में है चारण शैली में जितना भी साहित्य है। चारण कवियों ने वेण सगाई नामक अलंकार यूज अधिक किया है। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो वेण सगाई अलंकार किसके द्वारा यूज किया? चारण कवियों के द्वारा अधिक यूज किया गया है। गीत चारण शैली की विशिष्ट पहचान है, मतलब वीर रस से युक्त वीर रस प्रधान जो गीत हैं वो ही चारण शैली की विशेष पहचान है। लेकिन दोहे, सोरठे, गीत छंद आदि भी इसमें प्रयोग किए गए हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, बेली कृष्ण रुक्मणी री किसने लिखी थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने। रुक्मणी हरण ये विठल दास ने लिखी थी, और वीर रामायण ये बादर दाढ़ी के द्वारा लिखी गई है। इसके साथ में राजस्थानी भाषा में रामायण किसने लिखी थी? समय सुंदर ने लिखी थी। तो ये हो गया अपना चारण शैली। अब देख लीजिए लौकिक शैली। तो लौकिक शैली मतलब जो जनता के द्वारा रचनाएं की गई है। तो समय समय पर जनता ने भी रचनाएं की थी, जैसे लोकगीत, प्रेमाख्यान, कहावतें, पहेलियां, ये लौकिक शैली के अंतर्गत आता है, जो भी डिंगल शैली के अंतर्गत ही लिया गया है। और संत शैली ये भी डिंगल शैली का ही एक प्रकार है। समाज में सुख शांति की स्थापना के लिए समय समय पर संतों के द्वारा जो साहित्य सृजन किया गया है वो संत शैली के अंतर्गत आता है। अब यहाँ राजस्थान में बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध संत हुए, जैसे संत दादू दयाल जी, गोरखनाथ जी, रैदास, मीरा, सुंदरदास, सहजोबाई आदि। तो इनकी रचनाएं संत शैली, और किस शैली के अंतर्गत आ गई? डिंगल शैली में है ये सभी। संत साहित्य का प्रधान विषय भगवत वर्णन रहा है। तो ये 4 प्रकार की शैलियां हमने देखी। ये डिंगल की शैली है। तो देखिए, तो ये राजस्थानी भाषा की ये दोनों शैलियां हमने डिटेल से देख ली है। डिंगल देखी, पिंगल देखी। पिंगल ब्रज भाषा का ज्यादा इफेक्ट है, डिंगल मारवाड़ी और गुजराती इफेक्ट से चलती है। और देखिए डिंगल में चारण साहित्य ज्यादा है, जबकि पिंगल भाटों के द्वारा रचित है।
डिंगल शैली का प्रथम प्रयोग कुशल नाभ ने पिंगल शिरोमणि में किया था। अगर शब्द की बात करें, कालिदास ने कुक विभूतिसी में किया था। इसके साथ में डिंगल भाषा की हमने 4 प्रकार की शैलियां देखी, वो भी हमने डिटेल से देख ली है। अब हम राजस्थानी भाषा के वर्गीकरण की बात करते हैं। ये देखेंगे हम राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। इसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज आरपीएससी लर्निंग वर्ड को आपका सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही लाइक और शेयर आपके फ्रेंड सर्किल में जरूर कीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट भी कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण देख लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा है। स्वतंत्र विकास की बात हुई थी, राजस्थानी भाषा के लिए वापस लिखे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया था ये कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति या उत्पत्ति पूछा जाए, है ना, तो ये 12वीं सदी का अंतिम चरण या 12वीं सदी ही मानी जाती है, ठीक है। और जबकि राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र विकास पूछा जाए तो वो 17वीं शताब्दी मानी जाती है। अब राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण कर लेते हैं। देखिए, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण करीब 4-5 विद्वानों ने जो दिया है वही ऑथेंटिक माना जाता है और उसी की चर्चा हमारे राजस्थानी साहित्य में की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर गिरिसन। डॉक्टर गिरिसन की हमने बात पार्ट फर्स्ट में भी की थी। ये वो इतिहासकार है जिन्होंने राजस्थानी साहित्य और भाषा पर सबसे पहले रिसर्च किया था, ठीक है। तो डॉक्टर गिरिसन, इनकी बुक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसके 90 भाग में इन्होंने राजस्थानी भाषा को डिवाइड किया है, वर्गीकरण किया है। मतलब राजस्थानी भाषा को इसकी बोली जाने वाली बोलियों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा है। तो जनरली हम पूरे राजस्थान के लिए तो राजस्थानी भाषा कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग बांटा है इन्होंने। सबसे पहले डॉक्टर गिरिसन ने अपनी इस बुक में इन्होंने बताया है। डॉक्टर गिरिसन ने 5 बोलियों के आधार पर राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया। सबसे पहले है पश्चिमी राजस्थानी। अब पश्चिमी में मारवाड़ी आ गई, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी उसमें मेवाती आ गई, मध्य पूर्वी राजस्थानी जिसमें ढूंढाड़ी और हाड़ौती को ले लिया, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी जिसमें मालवी व रांगड़ी को ले लिया और दक्षिणी राजस्थानी जिसमें निमाड़ी को ले लिया, ठीक है। ये 5 प्रकार से इन्होंने डिवाइडेशन किया है। अब देख लेते, ये हो गया डॉक्टर गिरिसन का डिवाइडेशन। अब डॉक्टर टेसीटोरी का देख लीजिए वर्गीकरण। तो डॉक्टर टेसीटोरी कौन थे? इटली निवासी थे। बीकानेर दरबार में रहकर चारण और भाट साहित्य पर इन्होंने बहुत लंबे समय तक रिसर्च किया था, अध्ययन किया था। इन्होंने राजस्थानी भाषा को इजीली 2 भागों में बांटा है। सबसे कम भागों में इन्होंने बांटा है डॉक्टर टेसीटोरी ने, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी में इन्होंने पूर्वी भाग पूरा ले लिया, हाड़ौती, मेवाती, तोरावाटी, किशनगढ़ी, जयपुरी, और पश्चिमी राजस्थानी में इन्होंने पश्चिमी पार्ट पूरा ले लिया, मारवाड़ी, मेवाड़ी और वागड़ी। तो ये डॉक्टर टेसीटोरी ने ये 2 भागों में डिवाइड किया है राजस्थानी भाषा को। अब देख लीजिए नरोत्तम स्वामी का डिवाइडेशन। तो नरोत्तम स्वामी ने 4 भागों में डिवाइड किया है, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। बिल्कुल दिशा वाइज इन्होंने कर दिया। पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी को ले लिया, पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी को, उत्तरी राजस्थानी में मेवाती को और दक्षिणी राजस्थानी में मालवी को। ये था नरोत्तम स्वामी का डिवाइडेशन। अब है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का डिवाइडेशन। इनकी बात भी हमने पार्ट फर्स्ट में की थी। तो ये सबसे अधिक मान्य डिवाइडेशन है, ठीक है। राजस्थानी भाषा का जो इन्होंने वर्गीकरण किया है ये सर्वाधिक मान्य है। तो राजस्थानी भाषा को इन्होंने 5 भागों में बांटा है, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, वागड़ी। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा को वही है बोलियों के आधार पर ही 5 भागों में बांटा है। ये अभी आपको न्यूज़ ही लग रही है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब राजस्थानी बोलियां और उप बोलियों को मैं क्लियर करूंगी, आपको बिल्कुल फेमिलियर हो जाएगी ये। राजस्थानी भाषा में सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जाए तो किसे प्राप्त हुआ था? विजयदान देथा को। किस पर? बाता की फुलवारी पर और 10वें खंड पर। अगर बाता की फुलवारी की बात की जाए तो ये इसमें कुल 14 खंड है, जिसके 10वें खंड पर इनको ये सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। राजस्थानी भाषा शब्दकोश, तो राजस्थानी में देखो भाषा शब्दकोश तैयार कर दिया सीताराम लालस ने, और 2 लाख से अधिक शब्द इसमें जो है इन्होंने ऐड किए हैं। सीताराम लालस खुद एक चारण थे। इन्हें पद्मश्री प्राप्त है इस रचना के कारण, और पद्मश्री प्राप्त हुआ 1977 में, ठीक है। इसके साथ में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में सीताराम लालस को राजस्थानी भाषा की मसाल तक कहा है, ठीक है। राजस्थानी भाषा की मसाल कहा है सीताराम लालस को। क्यों? इन्होंने शब्दकोश तैयार किया और इस शब्दकोश की मदद से जिसे राजस्थानी भाषा नहीं आती है वो भी इजीली सीख सकता है, ठीक है। तो शब्दकोश तो बहुत मदद करता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आरपीएससी लर्निंग वर्ड को आपका सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।